हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश फ्लुएंसी वन। आपका जो सब्जेक्ट है जो कि आपका जीई में आता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इंग्लिश फ्लुएंसी आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे, देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन पेपर है और बाकी सारी चीजें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्वेश्चन पेपर आपका 3 घंटे का होगा। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और टोटल 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और पार्ट ए में जो 3 क्वेश्चन करने हैं वो 10 10 नंबर के होंगे। पार्ट बी में जो 3 क्वेश्चन करोगे वो आपके 20 20 नंबर के होंगे। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पार्ट ए में जो आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया? यू रिसेंटली परचेज अ न्यू फोन, हाउएवर यू फाउंड द पीस टू बी डिफेक्टिव, you go back to a store to have it replaced, write a diary entry on the experience। अब आपने क्या है, आपको डायरी एंट्री लिखनी है। ठीक है, टॉपिक क्या है कि भाई आपने एक नया फोन खरीदा, उस फोन को खोलने के बाद देखा तो फोन तो डिफेक्टिव निकल गया। ठीक है, वो जो पीस था वो डिफेक्टिव था, तो इस चीज के लिए आप कहाँ गए? स्टोर पे गए और वहां पे उसे रिटर्न करने के लिए गए थे। अब आपको इस चीज के ऊपर क्या लिखना है? एक डायरी एंट्री लिखनी है। तो क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे बातचीत हुई, वो सारी चीजें आप वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें आपको कहा गया है एक ब्लॉग लिखने के लिए। राइट अ ब्लॉग पोस्ट। क्या लिखना है? ब्लॉग पोस्ट लिखना है ऑन द रिलेवेंस ऑफ लाइब्रेरीज इन द एज ऑफ इंटरनेट। कि भाई इंटरनेट के टाइम पर लाइब्रेरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। ठीक है, उसके ऊपर आपको एक पूरा का पूरा ब्लॉग जो पोस्ट होता है वो आपको लिखना है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर ड्रीम जॉब। आपकी कोई ड्रीम जॉब होगी। ठीक है, कोई प्रोग्रामर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। ठीक है, कोई आप कह सकते हैं कि आर्मी में जाना चाहता है। तो जो भी आपकी ड्रीम जॉब है उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरीके से ही रहेगा जिसमें कि आपको भाई फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्ट आर्टिकल प्रिपोजिशन भरने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, एक एक नंबर के आपको 10 दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। क्या भरना है? करेक्ट आर्टिकल और प्रिपोजिशन। ठीक है, डैश फाइनेंस मिनिस्टर विल रिप्रेजेंट द बजट टुमारो। ठीक है, शी स्विम्स डैश द पूल। ठीक है, तो ये हो जाता है। या फिर द डॉग रैन डैश द फील्ड। ये हो गया। ठीक है, इस टाइप के ये आएंगे आपको। ये देखिए, ये सेम नहीं होते हैं कभी भी, चांसेस है कि हर बार बदलते रहेंगे, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है। रीड द पैसेज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक्स एंड रीराइट द पैसेज विद करेक्शन। 10 नंबर का आपका ये सीधा सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि भाई पैसेज दे दिया गया, पैसेज को पूरा पढ़ना है, उसमें 10 गलतियां हैं, उन गलतियों को फाइंड करना है, गलतियों को ठीक करके नया पैसेज पूरा के पूरा एकदम नया पैसेज आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। पैसेज में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे पैसेज दिया गया है, यहाँ से आपका पैसेज चालू होता है। सेम पैसेज आपको देखने को मिलेगा, मतलब पैसेज आप बदल सकता है बट आपको ये जो है पैसेज वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 10 गलतियां फाइंड करनी है और उसके बाद उन 10 गलतियों को ठीक करके पैसेज को पूरी तरीके से नया नया लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब आता है आपका पार्ट बी। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन आपका लगभग 20 नंबर का है। ठीक है, ऊपर आपके 10 10 नंबर के 3 थे, यहाँ पे आपका 20 20 नंबर के 3 है। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पैसेज दे दिया है, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्लीटली आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, ये पैसेज आपका यहाँ से शुरू होता है और पैसेज देखिए, पैसेज बदलता रहेगा, पैसेज कभी भी सेम नहीं आता है। ठीक है, आपको पैसेज पढ़ना होगा ऑन द स्पॉट और उस पैसेज को पढ़कर जो भी आंसर बनता है क्वेश्चनों का वो आपको लिखने होंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका पैसेज। मैं आपको अगर क्वेश्चन दिखाऊं तो यहाँ पे आपका पैसेज टोटल खत्म होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड ईच। मतलब 100 वर्ड्स का एक क्वेश्चन आपको लिखना ही है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका जो है 3 नंबर का, मतलब 3 लिखने हैं 5 5 नंबर के। What are some career options available in a fashion industry beside fashion design? फैशन डिजाइन को छोड़कर फैशन इंडस्ट्री में कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है उनके बारे में आपको 100 वर्ड्स का आंसर लिखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैशन मर्चेंडाइजर एंड स्किल रिक्वायर फॉर दिस। भाई फैशन मर्चेंडाइजर जो है उसका रोल एक्सप्लेन करना है और उसके लिए क्या स्किल चाहिए वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है।
तीसरा आता है आपका, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू फैशन मार्केटर हैव एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ अ फैशन ब्रांड। तो भाई कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फैशन मार्केटर जो है वो निभाता है, उसके पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हाउ डू दे कंट्रीब्यूट, और वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं किसी फैशन ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने में, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके बी वाले पार्ट में आपको क्या दिया गया, फ्रॉम द अबव पैसेज गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिमस ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, इनका आपको अप्रोप्रिएट सिनोनिमस ढूंढना है। सिनोनिमस का मतलब सेम शब्द, मतलब सेम मीनिंग बट डिफरेंट शब्द भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक नंबर के 5 जो दिए गए हैं वो करना है, जैसे एनर्जेटिक, इंक्लूजर, वेरियस, प्यूटल और ज्वाइंट फोर्सेस। तो ये सारे आपको वर्ड पैराग्राफ पैसेज में ढूंढने होंगे और लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज गिवन अबव इन क्वेश्चन नंबर 6 एंड मेक अ नोट इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। पूरा पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग कैसे होती है, ठीक है, टॉपिक, मेन टॉपिक, उसके बाद फिर उसके सब टॉपिक, ठीक है, 5-6 टॉपिक्स, फिर मेन टॉपिक, फिर सब टॉपिक, इस तरीके से जो है आपको नोट मेकिंग जो है वो करनी है। अब नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन है 20 नंबर का, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन इस पूरे पेपर में नहीं है, ठीक है। 150 वर्ड्स की पूरी नोट मेकिंग कर देनी है आपको इस टॉप पैसेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ डायलॉग बिटवीन पुलिसमैन एंड अ complaint who has been lodged in a fire about crime he had witnessed। ठीक है, एक पुलिसमैन के ऊपर बीच में और एक कंप्लेंट, ठीक है, हु हैज कम टू लॉज, एक कंप्लेंट मतलब एक पर्सन जिसने भाई कोई क्राइम करा है, अबाउट द क्राइम ही हैड। अब देखिए एक आदमी है, उसने एक क्राइम होते हुए देखा है, ठीक है, अब वो आया एफआईआर कराने और उसकी और पुलिसमैन की बात हो रही है, तो वो जो बातचीत है उसके बारे में आपको डायलॉग राइटिंग करनी है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो 10 लाइन आपका जो है पुलिस वाला बोलेगा और 10 लाइन ही आपकी जो है कंप्लेंट जो करने आया है वो बोलेगा, ठीक है। तो इससे आपका 20 लाइन का जो है तकरीबन जो डायलॉग राइटिंग है वो हो जाएगी। इसमें आपको सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर एट वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर योर रिज्यूमे कीपिंग इन माइंड द जॉब प्रोफाइल। 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक जॉब लेटर लिखना है, मतलब जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, किसके लिए, सेल्स मैनेजर के लिए, कहाँ पे, एक अच्छी जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में, ठीक है, और आपको अपना रिज्यूमे भी उसमें ऐड करना है, किसको, जॉब के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे बनाना है और ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 10, यू आर द convener of a canteen committee, ठीक है, write a letter to the principal complaining about the canteen facility and a poor quality of a food provided, also give suggestion to improvement for a canteen। अब देखिए, अब आप क्या है, कैंटीन कमेटी के मेन पर्सन है, ठीक है, कॉन्वेनर कहते हैं शायद उन्हें, तो वो है। अब आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, किसको, प्रिंसिपल को, जिसमें आप क्या बताएंगे कि भाई जो कैंटीन है ना उसमें एक तो खराब खाना मिल रहा है, कैंटीन की हालत बहुत खराब है, ठीक है, और आपको इसके बारे में प्रिंसिपल को बताना है, तो ये लिखेंगे। दूसरा, आप क्या सजेशन दे सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, वो सजेशन भी आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब आपको यहाँ पे कंप्लीट मैंने क्वेश्चन पेपर समझा दिया। आपको इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को भी देखेंगे। पिछले 5 बार के क्वेश्चन पेपर मैंने निकाले हैं, उनके आंसर को भी देखेंगे, तो आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उस वीडियो का वेट करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।